अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, हज यात्रियों के लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। इस वीडियो में आप शुरू से आखिर तक बने रहें और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा पर जाने वाले भारत के पति पत्नियों को एक ही कमरे में रुकने पर रोक लगा दी है। दोस्तों, ये रोक हज 2025 से लागू होगी। ये नियम हज 2025 से लागू किए जाएंगे। दोस्तों, आपने इस अपडेट में सुना है कि भारतीय पति पत्नियों को एक ही कमरे में रुकने पर रोक लगा दी है। ऐसी अपडेट क्यों सामने आ रही है? क्योंकि दोस्तों, और देशों से जाने वाले पति पत्नी पहले से ही एक ही कमरे में नहीं ठहरते थे। सिर्फ भारत देश से जो पति पत्नी जाते थे हज करने के लिए, उन्हें ही ये अनुमति थी, लेकिन अब उन पर भी रोक लगा दी गई है। इसे लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सऊदी अरब सरकार ने ऐसा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत आती थी कि पति और पत्नी के एक ही कमरे में रुकते हैं, जिससे उनके बीच बेपर्दगी हो जाती है। इस बात की जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी अरब सरकार को दी थी। दोस्तों, इस बार हज रूल्स में ये अपडेट आ रही है कि भारत से जो भी पति पत्नी हज करने के लिए जाएंगे तो उन्हें अलग अलग कमरों में रखा जाएगा, लेकिन उनके कमरे पास पास में ही होंगे, जिससे कि वो वार्तालाप कर सके। लेकिन दोस्तों, महिलाओं के कमरे में मर्द को या मर्द के कमरे में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ नियम भी तैयार किए हैं। पति पत्नी के कमरे आसपास में रखे जाएंगे। हज कमेटी के मुताबिक जहां पर हज यात्रियों को ठहराया जाएगा, उसके हर फ्लोर पर एक रिसेप्शन का इंतजाम भी किया जाएगा, ताकि पति पत्नी उस जगह बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर सकें। इससे पहले केवल भारतीय पुरुष और महिला को ही सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान एक कमरे में रहने की अनुमति मिलती थी। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, दुनिया भर के दूसरे देशों से आए पति पत्नी अलग अलग कमरे में ही रहते थे, लेकिन अब भारत से जाने वाले पति पत्नियों को भी अलग अलग कमरों में ही रहना होगा। भारत को ये छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि भारत से हज यात्रा पर जाने वाले अधिकतर लोग कम पढ़े लिखे और ज्यादा उम्र के होते थे। अल्लाह तबारक व तआला जो भी हज करने के लिए जा रहे हैं, सबके हज में आसानी अता फरमाए, और जो नहीं जा पा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हज करने की सआदतैन से नवाजे। हमारे व्यूवर और हमारे वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हज करने की तौफीक अता फरमाए और हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दें। न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। सऊदी अरब के मक्का शहर में जिलहज्जा के महीने में लगभग 20 से 25 लाख हज यात्री हज करने के लिए जाते हैं। वहां पर काबा के अलावा मस्जिद अल हरम भी स्थित है। मक्का में ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का में काबा को सबसे पहले पवित्र जगह बनाया था। उन्होंने ही निर्माण कार्य किया था। हज का पूरा तरीका ये है, पहले तवाफ किया जाता है खाना काबा का, उसके बाद हजर अस्वद को चूमा जाता है, फिर सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियों के बीच दौड़ते हैं। इसे सई कहा जाता है। 8 जिलहज्जा को फजर की नमाज पढ़कर मिना चले जाते हैं। रात को मिना में रहते हैं। 9 जिलहज्जा को अराफात के मैदान की तरफ रवाना होते हैं। वहां पर शाम तक ठहरते हैं। अराफात में जोहर और असर की नमाज पढ़ते हैं। सूरज डूबने के बाद मुजदलफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी जाती है। रात में मुजदलफा में ही ठहरते हैं। 10 जिलहज्जा को फजर की नमाज के बाद मिना की ओर रवाना हो जाते हैं। दोपहर से पहले पहले मिना में पहुंचकर बड़े जमरात को 7 बार कंकरियां मारते हैं। कंकरियां मारने को रमी कहा जाता है और यहीं से तलबिया कहना बंद कर दिया जाता है। फिर कुर्बानी करते हैं। उसके बाद सर के बाल मुड़वाते या कतरवाते हैं और अहराम उतार कर अपने कपड़े पहन लेते हैं। मिना में 12 जिलहज्जा तक रहते हैं। जिलहज्जा की 12 तारीख खत्म होते ही हज पूरा हो जाता है। हज से फारिग होकर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बस्ती की ज़ियारत करते हैं। खाना काबा की ज़ियारत के बाद अब प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में नमाजें पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं और दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल होकर वापस लौटते हैं।
जब आप एहराम की हालत में हो तो जितनी चीजें एहराम की हालत में मना हैं, जैसे सिला हुआ कपड़ा पहनना और सर छुपाना, खुशबू लगाना, हजामत बनवाना, जू मारना वगैरह, इन सब चीज़ों से बचे और उठते बैठते हर वक्त खासकर सहर के वक्त लब्बैक बराबर बुलंद आवाज़ से पढ़ता रहे। जब मक्का मुकर्रमा पहुंच जाए तो सबसे पहले मस्जिद हराम में जाए। अगर वुजू ना हो तो वुजू करे और अब काबा की तरफ मुंह करके हजर अस्वद की दाहिनी तरफ रुकन यमानी की जानिब हजर अस्वद के करीब यूं खड़ा हो कि पूरा हजर अस्वद अपने दाहिने हाथ के सामने रहे। फिर तवाफ़ की नियत करे, यानी ए अल्लाह मैं तेरे इज्जत वाले घर के तवाफ़ का इरादा करता हूँ, लिहाजा तू इसको मेरे लिए आसान कर दे और इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। नियत के बाद काबे को मुंह किए अपनी दाहिनी तरफ चलो। जब हजर अस्वद बालिकल तुम्हारे मुंह के सामने हो, अब कानों तक हाथ उस तरह उठाए कि हथेलियां हजर अस्वद की तरफ रहें और कहो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अगर आसानी से हो सके तो हजर अस्वद पर दोनों हथेलियां और उनके बीच में मुंह रखकर यूं बोसा दे कि आवाज़ ना पैदा हो। 3 बार ऐसा ही करो। अगर भीड़ की वजह से इस तरह बोसा लेना नसीब ना हो तो हाथ से इसकी तरफ इशारा करके अपना हाथ चूम लो। अब तवाफ के लिए दरवाज़ा काबा की तरफ बढ़ो। जब हजर अस्वद के सामने से गुजर जाओ, सीधे हो लो। खाना काबा को अपने बाएं हाथ पर करके इस तरह चलो कि किसी को ईजा मत दो। पहले 3 फेरों में मर्द को रमल करना चाहिए, यानी छोटे छोटे कदम रखता, शाने हिलाता हुआ बहादुरों की तरह चले, ना कूदते हुए ना दौड़ते हुए। और जब हजर अस्वद के पास पहुँचे तो बोसा दे और उसकी तरफ से इशारा करके हाथ को चूम ले। दुआएं पढ़ते हुए तवाफ़ करे। मुअल्लिम दुआएं पढ़ाते हुए तवाफ़ कराते हैं, लेकिन इन दुआओं का पढ़ना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं। अगर ये दुआएं याद ना हो तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे करे। जब 7 फेरे पूरे हो जाएं तो फिर हजर अस्वद को बोसा दे या उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर चूम ले। हजर अस्वद को पहली बार जब चूमा उस वक्त से लब्बैक पढ़ना बंद कर दे। तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहिम पर आकर 2 रकात में कुल या अय्युहल काफिरीन और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ो। ये नमाज वाजिब है और इसका नाम तहज्जुद तवाफ़ है। नमाज के बाद रोते गिड़गिड़ाते हुए दुआएं करे। नमाज और दुआ से फारिग होकर जमजम शरीफ की टंकियों के पास जाओ और खड़े होकर अदब के साथ काबा मुकर्रमा की तरफ मुंह करके 3 सांस में खूब पेट भरकर जमजम शरीफ पियो। हर बार बिस्मिल्लाह से शुरू करो और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म करो और हर बार निगाह उठाकर काबा मुकर्रमा को देखो। फिर आपको बाबुस सफ़ा से निकलकर सफ़ा पहाड़ी की जानिब चलना है। फिर काबा मुअज़्ज़मा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ कंधों तक दुआ की तरह फैले हुए उठाओ और थोड़ी देर तस्बीह, तहलील और तकबीर और दुरूद शरीफ पढ़कर अपने लिए और दोस्तों के लिए दुआएं मांगो कि यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। दोस्तों, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर सई की नियत करो और सफ़ा से उतर कर मरवाह को चलो और दुरूद शरीफ और दुआओं का पढ़ना बराबर जारी रखो। जब सब्ज़ रंग का निशान आए तो यहाँ से दौड़ना शुरू करो, यहाँ तक कि दूसरे सब्ज़ निशान से आगे निकल जाओ और मरवा तक पहुँचो। यहाँ भी तकबीर, तस्बीह और हम्द व सना और दुरूद शरीफ पढ़ो और दुआ मांगो। ये 1 फेरा हुआ। फिर यहाँ से सफ़ा को चलो और सब निशान के पास पहुँचो तो दौड़ो और दूसरे निशान से आगे निकल जाओ। इसी तरह से सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा तक और मरवा तक आओ, फिर जाओ, यहाँ तक कि 7वां फेरा मरवा पर ख़त्म हो। हर फेरे में इसी तरह करो और दोनों सब्ज़ रंग के निशानों के दरमियान हर फेरे में दौड़ कर चलते रहो और रोज़ाना जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नफली तवाफ़ करते रहो।